22 जनवरी 2024 अयोध्या। पूरे देश की नजरें एक ही स्थान पर टिकी हुई थीं, जहां नरेंद्र मोदी एक भव्य मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे। सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था और सबसे दिलचस्प बात, यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और उनके दिए गए एक एक रुपए से बना था। लेकिन इस चमकते हुए मंदिर के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो 500 साल पुराने संघर्ष से भरी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यह संघर्ष सिर्फ जमीन का था या इसके पीछे छिपी है इतिहास की एक अधूरी सच्चाई? आइए जानते हैं अयोध्या की पूरी कहानी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समय की परतों को खोलना होगा। बहुत पीछे, उस युग में जब अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। प्राचीन ग्रंथों रामायण, स्कंद पुराण और अन्य साहित्यिक स्रोतों में इस स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि बताया गया है। परंपराओं के अनुसार उनके पुत्र कुश ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया था। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह उस सभ्यता का प्रतीक था जो पीढ़ियों तक इस भूमि से जुड़ी रही। समय बीता, राजवंश बदले और धीरे धीरे यह मंदिर खंडहरों में बदलने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास में एक और नाम आता है, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या की इस स्थिति को देखकर यहाँ फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और पूरे क्षेत्र का पुनरुद्धार किया। यह वह दौर था जब यह स्थान फिर से आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन 16वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत की सत्ता जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर के हाथों में आ गई। 2 साल बाद 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा। आदेश था उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करना। यहाँ से इतिहास धुंधला हो जाता है, लेकिन कुछ दस्तावेज, कुछ साहित्यिक स्रोत और कुछ यात्रियों के विवरण इस धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं। मुगल कालीन और बाद के कुछ अभिलेखों में यह उल्लेख मिलता है कि उस स्थान पर पहले एक मंदिर था। वहीं स्थानीय परंपराएं भी इसी ओर संकेत करती हैं। 17वीं और 18वीं सदी में जब विदेशी यात्री भारत आए तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में अयोध्या का उल्लेख किया। विलियम फिंच ने लिखा कि यह स्थान राम से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ लोग पूजा करते हैं। वहीं जोसेफ टीफन-थालर ने अपने विवरण में उल्लेख किया कि यहाँ एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन हिंदू अभी भी वहाँ पूजा करते हैं। ये विवरण आगे चलकर अदालत में महत्वपूर्ण सबूत बने। 1853 पहली बार यह विवाद बड़े पैमाने पर हिंसा में बदला। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव हुआ। हालात इतने बिगड़े कि ब्रिटिश प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1859 ब्रिटिश सरकार ने एक समाधान निकाला। विवादित स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अंदर का हिस्सा मुस्लिम पक्ष के लिए और बाहरी हिस्सा हिंदू पक्ष के लिए। बीच में एक दीवार बना दी गई। यह वही दीवार थी जिसने वर्षों तक इस विवाद को कंट्रोल में रखा, लेकिन खत्म नहीं किया। 1885 महंत रघुवर दास ने अदालत में याचिका दायर की, उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इससे शांति भंग हो सकती है। यह फैसला एक तरह से यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास था। 1858 से लेकर 1930 के दशक तक कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहीं। शिकायतें दर्ज हुईं, झड़पें हुईं, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। 1934 एक बड़ी हिंसक घटना में विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने उसकी मरम्मत करवाई, लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने वहां नमाज पढ़ना लगभग बंद कर दिया। वहीं हिंदू पक्ष बाहरी हिस्से में पूजा जारी रखे रहा। फिर आया 1947, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन अयोध्या का विवाद अभी भी वहीं अधूरा, अनसुलझा था। और फिर 1949 उस रात जब उस ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं या स्थापित की गईं, यह आज भी विवाद का विषय है। 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से FIR दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि मूर्तियां चोरी छिपे रखी गई हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूर्तियां हटाने का निर्देश दिया, लेकिन अयोध्या के जिलाधिकारी के नायर ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यह कदम पूरे शहर को हिंसा में झोंक सकता है। निर्णय लिया गया कि स्थिति को यथावत रखा जाए। स्थल को लॉक कर दिया गया और केवल सीमित पूजा की अनुमति दी गई। लेकिन अब यह मामला सिर्फ प्रशासन का नहीं रहा था, यह मामला अदालतों में पहुंच चुका था और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे लंबा और जटिल कानूनी संघर्ष। 1950 अयोध्या का विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका था। जनवरी की ठंडी सुबहों के बीच फैजाबाद की अदालत में पहला मुकदमा दायर हुआ। यह मुकदमा केवल एक याचिका नहीं था, यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आने वाले दशकों तक
भारत की न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला था। गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में यह दावा किया कि उन्हें उस स्थान पर पूजा करने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अदालत ने प्रारंभिक रूप से पूजा की अनुमति दी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी रखा, यानी ताले लगे रहेंगे लेकिन सीमित पूजा जारी रहेगी। समय आगे बढ़ा, लेकिन विवाद वहीं अटका रहा। 1959 एक नया पक्ष सामने आया, निर्मोही अखाड़ा। उन्होंने दावा किया कि वे इस स्थल के परंपरागत सेवक हैं और उन्हें इस भूमि का प्रबंधन अधिकार मिलना चाहिए। इसके ठीक 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में अपनी याचिका दायर की। उनका तर्क स्पष्ट था, यह मस्जिद है और इस पर उनका अधिकार है। अब अदालत के सामने 3 मुख्य पक्ष थे, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और वह स्थान जहां रामलला विराजमान माने जा रहे थे। यह एक अनोखी कानूनी स्थिति थी, जहां एक धार्मिक स्थल, कई दावेदार और सदियों पुराना इतिहास सब एक साथ उलझ चुके थे। अगले कई वर्षों तक अदालत में बहस चलती रही, गवाह पेश किए गए, दस्तावेज जमा हुए, लेकिन फैसला नहीं आया। इस बीच देश बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी और धीरे धीरे यह मुद्दा भी एक नए रूप में सामने आने लगा। 1980 का दशक एक ऐसा दौर जब यह विवाद अदालत से निकलकर जनता के बीच पहुंचने लगा। देश भर में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई। संगठनों ने इसे एक बड़े आंदोलन का रूप देना शुरू किया। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, यह एक पहचान का सवाल बन चुका था। 1986 एक ऐसा क्षण जिसने पूरे देश का ध्यान अयोध्या की ओर खींच लिया। फैजाबाद की अदालत ने आदेश दिया कि उस विवादित स्थल के ताले खोल दिए जाएं ताकि हिंदू पक्ष पूजा कर सके। यह आदेश आते ही प्रशासन ने तेजी दिखाई और कुछ ही समय में ताले खोल दिए गए। यह दृश्य पहली बार देश भर में प्रसारित हुआ। वर्षों से बंद एक दरवाजा खुल गया था, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी जन्म ले चुका। मुस्लिम पक्ष में असंतोष तेजी से बढ़ा। उन्होंने इसे अपने अधिकारों के खिलाफ माना और इसके जवाब में एक संगठित प्रतिक्रिया सामने आई। अब यह विवाद 2 स्पष्ट ध्रुवों में बंट चुका था और दोनों पक्ष अपने अपने दावे को लेकर और अधिक आक्रामक हो चुके थे। 1989 अदालत में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस बार एक नया पक्ष सामने आया, रामलला विराजमान। भारतीय कानून के अनुसार किसी मंदिर के देवता को एक कानूनी इकाई माना जा सकता है। इसी आधार पर यह दावा किया गया कि स्वयं रामलला इस भूमि के स्वामी हैं। अब यह मामला और भी जटिल हो चुका था, क्योंकि एक ओर इंसानी संगठन थे और दूसरी ओर एक देवता स्वयं एक पक्षकार के रूप में उपस्थित थे। इसी वर्ष अयोध्या में एक प्रतीकात्मक शिलान्यास किया गया। देश भर से लाखों लोग ईंटें लेकर पहुंचे, जिन पर राम लिखा हुआ था। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक संकेत था कि यह आंदोलन अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। 1990 और यही वह वर्ष था जब यह संघर्ष पूरी तरह सड़कों पर उतर आया। लाल कृष्णा अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। हर शहर, हर कस्बा इस यात्रा का हिस्सा बनता गया। लेकिन इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा भी बढ़ने लगी। जब यह यात्रा बिहार पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने स्थिति को देखते हुए आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। यात्रा यहीं रुक गई, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में हजारों कारसेवक जमा हो चुके थे। प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते गए। कुछ कारसेवक उस विवादित स्थल तक पहुंच गए और वहां ध्वज फहराने का प्रयास किया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और अंततः पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कई लोगों की जान गई। यह घटना एक चेतावनी थी कि यह विवाद अब किसी भी सीमा को पार कर सकता है। 1991 उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अयोध्या जाकर एक सार्वजनिक संकल्प लिया कि उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विवादित स्थल के आसपास की जमीन को अपने अधीन ले लिया। 1992 साल की शुरुआत से ही अयोध्या में गतिविधियां तेज हो गई थीं। बैठकों का दौर, रणनीतियों की चर्चा और लगातार बढ़ती भीड़, यह सब संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आधिकारिक रूप से इसे कारसेवा कहा जा रहा था, लेकिन जमीन पर माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। 5 दिसंबर 1992 अयोध्या में लाखों लोग जमा हो चुके थे। मंच तैयार था, भाषण दिए जा रहे थे और भीड़ में एक अजीब सा जोश था, लेकिन उस जोश के भीतर एक अनिश्चितता भी छिपी हुई थी। मार्च 6 दिसंबर 1992 सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। भजन, कीर्तन, भाषण, लेकिन दोपहर होते होते माहौल बदलने लगा। 11:30 बजे भीड़ का एक हिस्सा अचानक उस ढांचे की ओर बढ़ने लगा। सुरक्षा बल मौजूद थे,
लेकिन संख्या के सामने कमजोर पड़ रहे थे। 1:55 बजे ढांचे का पहला हिस्सा गिर चुका था। 3:30 बजे दूसरा हिस्सा भी ढह गया। 4:49 बजे पूरा ढांचा मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही घंटों में सदियों पुराना विवादित ढांचा समाप्त हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। पूरे देश में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। यह सिर्फ एक ढांचे का गिरना नहीं था, यह पूरे देश की सामाजिक संरचना पर पड़ा एक गहरा आघात था। अब यह संघर्ष फिर से अदालतों में लौटने वाला था, लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इतिहास, आस्था, राजनीति और कानून अब अपने अंतिम टकराव की ओर बढ़ रहे थे। 1992 के बाद अयोध्या का नाम अब सिर्फ एक स्थान नहीं रहा था, बल्कि पूरे देश की स्मृति में दर्ज एक ऐसा बिंदु बन चुका था जहां इतिहास, आस्था और राजनीति एक साथ टकराए थे। 6 दिसंबर की घटना ने जो दरार पैदा की थी वह समाज के हर हिस्से में दिखाई देने लगी। शहरों में तनाव, सड़कों पर सन्नाटा और लोगों के मन में डर। यह वह समय था जब देश खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। केंद्र सरकार ने तत्काल कदम उठाया। विवादित क्षेत्र और उसके आसपास की विशाल भूमि को अपने अधीन ले लिया गया ताकि किसी भी पक्ष का सीधा नियंत्रण न रहे। इसी दौरान एक जांच आयोग गठित किया गया, लिबरहैन कमीशन। इसका उद्देश्य था यह पता लगाना कि 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक हुई या इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना थी। वर्षों तक चली जांच, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कई पहलुओं पर सवाल उठाए गए, लेकिन इन सवालों के जवाब अब भी समाज में बहस का विषय बने रहे। दूसरी ओर अदालतों में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इस बार सबूतों की। अब यह मामला केवल दावों का नहीं रहा था, बल्कि ठोस प्रमाणों पर टिक गया था। वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 2002 में यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां एक ऐतिहासिक निर्णय की तैयारी शुरू हुई। 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया गया कि वह विवादित स्थल की वैज्ञानिक जांच करे। यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी, यह इतिहास की परतों को खोलने की एक गंभीर कोशिश थी। सबसे पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का उपयोग किया, जिससे जमीन के नीचे छिपी संरचनाओं का संकेत मिला। इसके बाद सावधानी पूर्वक खुदाई शुरू हुई। महीनों तक चली इस प्रक्रिया में जो सामने आया उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। जमीन के नीचे से एक विशाल संरचना के अवशेष मिले, पत्थरों के खंभे, नक्काशीदार आधार और ऐसी वास्तुकला जो इस्लामी शैली से मेल नहीं खाती थी। इन अवशेषों में एक विशेष शिलालेख भी मिला, जिसे विष्णु हरि शिलालेख कहा गया। इसमें संस्कृत में लिखे श्लोकों में एक ऐसे राजा का वर्णन था जिसने दशानन का वध किया था, एक संकेत जो सीधे राम कथा से जुड़ता था। इसके अलावा कई स्तंभों पर कलश और अन्य धार्मिक आकृतियां उकेरी हुई थीं। ढांचे के भीतर पाए गए कुछ तत्व जैसे घंटियां और विशेष प्रकार की नक्काशी भी मंदिर शैली की ओर इशारा कर रहे थे। यह सब अदालत के सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब यह मामला केवल आस्था का नहीं रहा, यह इतिहास और विज्ञान का भी बन चुका था। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला के लिए, एक निर्मोही अखाड़ा के लिए और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए। यह निर्णय एक संतुलन बनाने की कोशिश था, लेकिन किसी भी पक्ष को यह पूरी तरह स्वीकार नहीं था। सभी पक्षों ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक यह मामला धीमी गति से चलता रहा, लेकिन 2019 में एक निर्णायक मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ गठित की। यह सुनवाई केवल कानूनी नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक परीक्षा थी। लगातार 40 दिनों तक बहस चली। इतिहास के दस्तावेज, पुरातात्विक प्रमाण, गवाहों के बयान और कानूनी तर्क, हर पहलू को गहराई से परखा गया। इस दौरान अदालत के सामने सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिनमें साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और वैज्ञानिक रिपोर्टें शामिल थीं। हर पक्ष ने अपने तर्क रखे, लेकिन अब निर्णय का समय आ चुका था। 9 नवंबर 2019, वह दिन जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि विवादित स्थल पर रामलला का अधिकार है और पूरी भूमि उन्हें दी जाए। साथ ही मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया ताकि वहां मस्जिद का निर्माण किया जा सके। यह फैसला संतुलन, कानून और इतिहास तीनों को ध्यान में रखकर दिया गया। इस निर्णय के साथ 500 वर्षों से चल रहा यह विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो गया। आज अयोध्या में एक भव्य मंदिर खड़ा है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उन सैकड़ों वर्षों की कहानी का प्रतीक है। यह वही जगह है जहां आस्था ने इतिहास को चुनौती दी, जहां इतिहास ने कानून का सहारा लिया और जहां कानून ने आखिरकार एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश की दिशा तय कर दी।
लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक मंदिर के निर्माण की कहानी है, या फिर यह उस लंबे संघर्ष की गाथा है जिसने एक राष्ट्र की पहचान को बार बार परिभाषित किया। जब आप अयोध्या की उन गलियों से गुजरते हैं जहां कभी सन्नाटा और तनाव था और आज रोशनी और उत्सव है, तब समझ आता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है और हर पीढ़ी से एक नया सवाल पूछता है। शायद आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को अलग नजर से देखेंगी, शायद वे इसे संघर्ष नहीं समाधान के रूप में याद करेंगी, या शायद यह कहानी हमेशा एक चेतावनी बनकर रहेगी कि आस्था और शक्ति जब टकराते हैं तो सिर्फ ढांचे नहीं, समाज भी बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ।